एक सबसे महत्वपूर्ण बात को सुन लें फिर आगे डिक्टेशन लिखें। सबसे पहले तो आप सभी का फैंस्टेक शॉर्टहैंड क्लासेज में स्वागत है। यह डिक्टेशन हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से 5 मिनट की होगी। जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि आप सभी लोग जो भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के स्किल के लिए तैयारी कर रहे हैं वह इसको अच्छे से लिखने के बाद 35 मिनट का टाइमर लगाकर इसको लिप्यांतरण कर लें और उसके बाद टाइप किए हुए मैटर को मिला लें और गलती जो हो उसको कमेंट में भेज दें। आपके कितने नंबर हैं रिप्लाई में बता दिया जाएगा। और किसी भी प्रकार की स्टेनो से संबंधित प्रॉब्लम्स के लिए टेलीग्राम या चैनल पर कमेंट कर सकते हैं। आपको ये डिक्टेशन जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आपको डेली मिलती रहेंगी। आप सभी लोग तैयार हो जाएं, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। माननीय न्यायाधीश महोदय, अब तो जैसे हत्या की खबरों को रोजाना होने वाली आम आपराधिक घटनाओं की तरह ही देखा जाने लगा है। ऐसी ज्यादातर घटनाओं में कानूनी या अन्य पहलू भी सामने आते हैं, मगर इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि बेहद मामूली बातें भी अब अक्सर ऐसी शक्ल अख्तियार कर ले रही हैं जिसमें पहले आपसी बहस या मारपीट होती है और फिर किसी की जान ले ली जाती है। दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक विवाह समारोह के दौरान खाने की प्लेट को लेकर तनातनी के बाद कुछ युवकों ने वहीं खाने पीने के प्रबंधन में लगे एक व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या कर दी। यानी जो बात सामान्य विवाद तक की वजह नहीं होनी चाहिए, और अगर कोई दिक्कत पैदा हुई भी तो बहुत आसानी से उसका समाधान किया जा सकता था। उस बात पर कुछ युवक इस कदर हिंसक हो गए कि उन्होंने पीट पीट कर एक व्यक्ति की जान ले ली। क्या इसे किसी सभ्य और संवेदनशील समाज की निशानी माना जा सकता है? पैरा, माननीय न्यायाधीश महोदय, विवाह जैसे खुशी के मौके पर हुई इस वारदात के बाद 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की खबर है। इस मामले में कानून अपना काम करेगा, मगर बेहद साधारण बातों पर हिंसा और हत्या तक कर देने वाले लोगों के भीतर इसी कानून का खौफ पहले क्यों नहीं हो पाता, ताकि अपराध हो ही नहीं। दिल्ली के रोहिणी में हुई यह वारदात कोई पहली या अकेली घटना नहीं है। ऐसे मामले अक्सर सामने आने लगे हैं। ताजा घटना में महज खाने की प्लेट को लेकर हुई आपसी बहस का अपने स्तर पर या वहां मौजूद अन्य लोगों की मदद से समाधान निकाला जा सकता था, मगर इतनी सी बात पर हत्या तक कर डालने वाले लोगों के सोचने समझने का ढांचा क्या हो गया है, या फिर उनके दिमाग पर ऐसा कौन सा दबाव काम
कर रहा होता है कि बिना सोचे समझे वे इस कदर हिंसक हो जाते हैं। पैरा महोदय, आजकल समाज की एक अफसोसनाक तस्वीर यह बन गई है कि जब इस तरह किसी बात पर मारपीट की घटना होती है तो वहां मौजूद लोग मूक दर्शक होकर खड़े रहते हैं, बल्कि कई लोग मोबाइल कैमरे से वीडियो बनाने लगते हैं। लेकिन सामूहिक रूप से दखल देकर पहले झगड़ा रोकने और बातचीत करने या फिर तुरंत पुलिस बुलाने की पहल नहीं की जाती। किसी भी समाज में इस तरह की निष्क्रियता बेहद चिंताजनक है। स्टॉप।